गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर अपने पढ़ा था बोन के बारे में। उसके बाद में पार्ट सेकंड पढ़ा टाइप ऑफ द बोन, और आज अपन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट ने पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो पहले यूट्यूब पे जाकर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखें और उसके बाद में पार्ट थर्ड देखें। क्रैश कोर्स क्लास जो एनएम के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पढ़ाई जा रही है, यूट्यूब पे जो वीडियो आ रहे हैं उनको भी देखना ना भूलें, और जो कैंडिडेट कहीं से भी कर रहे हैं, एनएम के कर रहे हैं, तो उनको भी जो वीडियो है या लिंक है उसको शेयर करना ना भूलें। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जॉइंट के बारे में। क्या होता है जॉइंट? आप अच्छे से जानते हैं कि जॉइंट मतलब दो या दो से बोनों का बीच बोन का कनेक्शन होना जॉइंट कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, द एरिया वेयर two bone are attached for the purpose of permitting body part to move। यहाँ पे लिखा हुआ है दो बोन है, वो क्या हो रही है? अटैच हो रही है। और अटैच होने का कारण क्या है, क्या पर्पज है कि उनको मूवमेंट करवाना है ना। दो बोन है, मान लीजिए ये वाला बोन अलग है और ये वाली बोन अलग है, इसके बीच में क्या है, ये वाला यहाँ पे क्या है, जॉइंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द एरिया वेयर द टू बोन, ये एरिया जिसके अंदर दो बोन अटैच है, वहां पे जुड़ी हुई है, अटैच फॉर द पर्पज ऑफ द परमिटिंग द बॉडी पार्ट ऑफ मूव, है ना। वो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अटैच है, क्या पर्पज है कि ये जो है इधर उधर का मूवमेंट करवाने में काम आता है, उसको बोलते हैं जॉइंट। आप समझ गए होंगे कि दो बोन का अटैच होना, जहां पे दो बोन अटैच होती है और वो अटैच होने वाले जगह को क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो जॉइंट होते हैं, ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है या कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज जो जॉइंट पे दो बोन हैं, मान लीजिए ये बोन है, इन दोनों पे क्या फॉर्म होता है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू या कार्टिलेज से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं मूवमेंट के लिए होते हैं। ये क्या करते हैं, जॉइंट क्या करवाता है, मूवमेंट करवाते हैं। मूवमेंट करवाने का काम, दो बोनों के बीच में जो मूवमेंट करवाने का काम है वो कौन करवाते हैं, जॉइंट करवाते हैं। ठीक है, और टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ द जॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट कि किस टाइप का मूवमेंट कर रहा है, उस टाइप के अकॉर्डिंग जॉइंट के भी टाइप रहेंगे। ठीक है, और मेडिकल टर्म के अंदर जो जॉइंट है उसको किस टर्म से इंडिकेट करते हैं, आर्थ्रो है ना। आर्थ्रो रिलेटेड टू, आर्थो जो है रिलेटेड टू जॉइंट, जॉइंट या रिलेटिंग टू, रिलेटेड टू जॉइंट, तो जॉइंट से है। अब देखिएगा, बहुत सारे जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो डॉक्टर लिखे हैं आर्थराइटिस, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द आर्थराइटिस। डॉक्टर साहब ये लिखेंगे, जैसे कोई बोलता है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे सारे जो घुटने हैं वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर वहाँ पे एक डायग्नोसिस लिखेंगे कि आर्थराइटिस। तो यहाँ पे ITIS, जिस वर्ड के पीछे ITIS लगा हुआ है क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन किसके अंदर है, आर्थ्रो। मैंने यहाँ पे आर्थ्रो लिखाया है और ये रिलेटेड किससे है, जॉइंट से। तो इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट नॉन एज आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट नॉन एज आर्थराइटिस। आर्थ्रो रिलेटेड टू जॉइंट, हमेशा ध्यान रखना है। तो
अभी आपने क्या पढ़ा है, जॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है, मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं, और क्वेश्चन के अंदर जो अपने एग्जाम के अंदर ट्रू और फॉल्स चल रहा है, जिसके अंदर ये भी आ सकता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट नॉन एज आर्थराइटिस, है ना, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट आल्सो नॉन एज आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ठीक है ना। तो ये ट्रू और फॉल्स के अंदर क्या आएगा, देखिए ट्रू एंड फॉल्स। तो इसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट आल्सो नॉन एज द आर्थराइटिस, इसका मतलब है ये ट्रू है, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड आता है तो अपन बोलेंगे कि नहीं, इसका ये आंसर राइट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप्स है, टाइप ऑफ द जॉइंट। हेडिंग डालिएगा कि टाइप ऑफ द जॉइंट, कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के कितने प्रकार हैं। तो टाइप ऑफ द जॉइंट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मूवमेंट के अकॉर्डिंग जॉइंट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो जॉइंट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो बताते हैं, देखिएगा टाइप्स ऑफ द जॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जॉइंट है वो है सिन आर्थ्रोसिस। सबसे पहले है सिन आर्थ्रोसिस, यहाँ ऊपर से लिखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। बहुत सारा फ्रैक्चर होते हैं और उस जगह पे बोलते हैं कि एल्बो जॉइंट पे फ्रैक्चर हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वहाँ से थोड़ा सा हड्डी खिसक गई है। तो आपको जॉइंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ द जॉइंट की बात करें तो जिसके अंदर फर्स्ट है सिन आर्थ्रोसिस, आर्थ्रोसिस टाइप फर्स्ट। दूसरा है एम्फी आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस। तीसरा है डाई आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस। देखिएगा आर्थ्रो रिलेटेड टू जॉइंट है ना, सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस के अंदर बात अपन करेंगे। ये तीन टाइप के मोस्टली जो जॉइंट होते हैं, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या नेचर है, ये क्या होते हैं, इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं इसमें क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा। टाइप ऑफ द जॉइंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर तीन टाइप्स हैं, सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस। देखिएगा इनके अंदर डिफरेंस बात करेंगे कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिएगा सबसे पहले सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस के अंदर ये क्या होता है, फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। बहुत सारे जॉइंट होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारे जॉइंट होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, और उसके अंदर जिसको फिक्स्ड जॉइंट या सुसर जॉइंट बोलते हैं, सुसरल जॉइंट, सुसरल जॉइंट होते हैं, या फाइबर्स जॉइंट होते हैं, फाइबर्स जॉइंट, इनको क्या बोलते हैं, फाइबर्स जॉइंट बोलते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये कपाल के अंदर स्कल बोन के बीच में जो जॉइंट होता है स्कल जॉइंट होता है। देखिए
सिन आर्थ्रोसिस होता है जिसके अंदर फिक्स जॉइंट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है, जॉइंट होता है वो फिक्स होता है, जिसको सूसरल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है या फाइबर्स जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स होते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें तो स्कल जॉइंट, स्कल के अंदर जो बोन है, उनके बोन के अंदर जो बीच में जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं स्कल जॉइंट, और इसके अंदर क्या होता है, इमूवेबल होता है, ये जो है मूवमेंट नहीं करता है, इमूवेबल होता है। और इसके अंदर जैसे ही बच्चा बर्थ करता है तो उस कंडीशन के अंदर मोल्डिंग पाई जाती है ना। जैसे मोल्डिंग का मतलब होता है कि एक आगे से मतलब उभरा हुआ पार्ट होता है, जैसे ही उस शेप धारण कर लेता है, जैसे प्रेशर आएगा तो वो आगे की तरफ मोल्डिंग होगा। तो इसके अंदर क्या है, मोल्डिंग प्रेजेंट होती है, मोल्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले सिन आर्थ्रोसिस होता है वो फिक्स जॉइंट होता है, और ये सूसरल जॉइंट कहते हैं या फाइबर्स जॉइंट उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कल जॉइंट, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया, स्कल जॉइंट। उसके बाद में देखिएगा स्कल जॉइंट में क्या होता है, इमूवेबल होता है, जो भी बोन होती है वो मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, पहले भी लिखा हुआ है फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। दूसरा है इसके अंदर जैसे स्कल बोन के अंदर जो होगा वो मोल्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे ही प्रेशर आएगा तो वो एक दूसरे के बोन है ऊपर नीचे होगी और अपने शेप को धारण करेगी। ठीक है, दूसरी बात करें कि सिन आर्थ्रोसिस जो होता है उसका एग्जाम्पल दूसरा है, फर्स्ट है स्कल जॉइंट, दूसरा जॉइंट है रेडियो अल्नर जॉइंट, दूसरा है रेडियो अल्नर जॉइंट, और तीसरा है टिबिया फिबुला जॉइंट, देखो ये फिक्स जॉइंट होते हैं। 3 जॉइंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्कल जॉइंट, जो स्कल की बोन होती है उस बोन के अंदर जो फिक्स्ड बोन होते हैं, 2 जो बोन होती है वो अटैच होती है और फिक्स होती है, तो उसको सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट के रूप में जानेंगे। दूसरा है रेडियो अल्नर, जो रेडियल और अल्नर बोन है ये दोनों फिक्स होती है, जैसे ही ये रेडियल अल्नर बोन है ये दोनों ही फिक्स होती है, मूवमेंट कराओगे तो साथ साथ में घूमेंगी। उसी प्रकार से जो लेग की बोन है टिबिया और फिबुला, ये भी फिक्स्ड बोन है, ये फाइबर्स जॉइंट कहेंगे या सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट के नाम से भी जाना जाएगा। तो आई हैव होप कि आप समझ गए होंगे कि सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट क्या है और ये किस टाइप के जॉइंट है, उसके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एम्फी आर्थ्रोसिस। एम्फी आर्थ्रोसिस के अंदर क्या होगा, ये स्लाइटली मूवमेंट करता है, इसके अंदर स्लाइटली मूवेबल होता है, हल्का सा इसके अंदर क्या होगा, मूवेबल होगा, मूवमेंट होगा, बट सिन आर्थ्रोसिस था उसके अंदर मूवमेंट नहीं था। उसके बाद में देखिएगा दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। उसके बाद में ये जो जॉइंट होते हैं वो कार्टिलेज के होते हैं, किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के, कार्टिलेजिनियस जॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कार्टिलेज के बने होते हैं और ये किसके बने होते हैं, फाइबर्स के। जो 2 बोन होती है उस बोन के ऊपर क्या हुआ, अटैच होते हैं, जैसे कार्टिलेज है, फाइबर्स है। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जो एम्फी आर्थ्रोसिस जो स्लाइटली हल्का सा मूवेबल होता है, जिसके अंदर रहेगा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, वर्टिब्रा के बीच में जो वर्टिब्रा होती हैं उसके बीच में हल्का सा क्या होता है, मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा वर्टिब्रा है, उसके अंदर क्या है, गैप है ना, यहाँ पे नहीं, अंदर भी रिब्स के पास है ना, जो वर्टिब्रा है उसके अंदर हल्का सा, जैसे वर्टिब्रा होते हैं ना उसके अंदर हल्का हल्का क्या होता है, मूवमेंट होता है, गैप होता है, तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल है, प्यूबिस
सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस जो पेल्विक पार्ट के जो बोन है उसके बीच में जो प्यूबिस सिम्फाइसिस के अंदर आपने देखा होगा कि इस प्रकार की बोन होती है, दोनों बोन के बीच में अटैच होता है, तो हल्का हल्का मूवमेंट होता है। तो ये जो है एम्फीआर्थ्रोसिस टाइप का जॉइंट के अंदर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है डाईआर्थ्रोसिस। डाईआर्थ्रोसिस होता है वो साइनोवल जॉइंट होते हैं, इसका दूसरा नाम है साइनोवियल जॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। फ्रीली मूवमेंट होता है, इसके अंदर क्या होगा, फ्रीली मूवमेंट होगा, इसके अंदर मूवमेंट होता रहता है। नो डायरेक्टली जॉइंट, तो ये क्या है, फ्रीली मूवमेंट होगा। देखिएगा डाईआर्थ्रोसिस के अंदर क्या बोलते हैं, साइनोवल जॉइंट होता है और फ्रीली मूवमेंट होता है। जितने भी ये जॉइंट है, जो एल्बो जॉइंट है, पिवोट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये किस प्रकार का जॉइंट है, एक डाईआर्थ्रोसिस टाइप का जॉइंट है जिसको साइनोवल कैविटी उसके अंदर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं साइनोवल जॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट साइनोवल जॉइंट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट 6 टाइप पाए जाते हैं। कितने टाइप्स हैं इनके, 6 टाइप। मूवमेंट के अकॉर्डिंग साइनोवल जॉइंट को 6 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ द जॉइंट के बारे में आज बात किया आपने, और उसके अंदर अपने पढ़े सिनआर्थ्रोसिस, जिसका एग्जाम्पल स्कल बोन, स्कल जॉइंट, रेडियोल्नर जॉइंट और टिबिया फिबुलर जॉइंट। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं और ये साथ साथ में मूवमेंट करते हैं। दूसरा है एम्फीआर्थ्रोसिस, जो स्लाइटली मूवमेंट करते हैं, हल्का सा मूवमेंट साथ साथ में होता है, और ये कार्टिलेजियस जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम्पल के अंदर 1 नंबर पे है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट और 2nd नंबर पे है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जॉइंट्स जिसमें डाईआर्थ्रोसिस होता है, और इसके अंदर इसको डाईआर्थ्रोसिस जॉइंट को क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट है। इसके अंदर साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड होता है, भरा हुआ होता है। तो ये साइनोवियल जॉइंट क्या करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये हाथ है, तो हाथ की दोनों बोन के बीच में क्या है, फ्री मूवमेंट हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। इसके अंदर हल्का सा मूवमेंट था, इसके अंदर हल्का सा मूवमेंट भी नहीं था। तो साइनोवियल जॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट के अकॉर्डिंग जिस टाइप का मूवमेंट कर रहे हैं उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। और ये इस साइनोवियल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं 6 प्रकार के कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो इसके जो डाईआर्थ्रोसिस है उसके 6 टाइप है, और उस 6 टाइप के बारे में अपन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल डाईआर्थ्रोसिस के अंदर जो साइनोवियल जॉइंट है, जिसके अंदर पहला रहेगा वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा है हिंज जॉइंट। एग्जाम के अंदर आपका यही आएगा, साइनोवियल जॉइंट के बारे में ही ज्यादा पूछा जाएगा कि साइनोवियल जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है ना, या बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है कौन कौन सी जगह पे लोकेटेड होता है, पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में तीसरा है पिवोट जॉइंट। चौथा है 4th नंबर पे कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और 5th नंबर पे है ग्लिंडिंग जॉइंट, और 6th नंबर पे है सैडल जॉइंट, SADDLE सैडल जॉइंट। ये 6 टाइप के जॉइंट हैं। देखिएगा, डाईआर्थ्रोसिस साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, और साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, और 6 टाइप के अकॉर्डिंग टू मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसको 6 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, 2nd है हिंज जॉइंट, 3rd है पिवोट जॉइंट, 4th है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और 5th है ग्लिंडिंग जॉइंट, और 6th है सैडल जॉइंट। अब
आज का इतना ही, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर जो साइनोवियल जॉइंट है उसके इनके बारे में डिस्क्रिप्शन से डिटेल से वर्णन करेंगे कि बॉल और सॉकेट जॉइंट के क्या डेफिनेशन है, इनके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, लोकेशन, और उसके बाद में इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।